वैसे तो हमें क्रिकेट में कभी भी कोई भी दलील रखनी होती है तो हम स्टार्ट सामने रखते हैं और उससे पता चल जाता है कि कोई खिलाड़ी कितना ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कभी कभी आपको स्टार्ट्स को इग्नोर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्ट्स इग्नोर नहीं करोगे तो इस तरह के स्टार्ट देख करके आप भी यही कहोगे कि यार जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए वाकई अनलकी है। जी हाँ, स्टार्ट में यह साफ साफ बताया जा रहा है कि बुमराह इंडिया के साथ जब जब खेलते हैं तब तब इंडिया ज्यादा मैचेस हारता है और जब वो नहीं रहते हैं तब इंडिया ऑलमोस्ट डबल मैचेस जीत जाता है। जैसे अगर आप स्टार्ट की तरफ देखेंगे तो बुमराह के बिना अगर इंडिया खेलने उतरती है तो इंडिया का विनिंग परसेंटेज होता है 70+। 19 विन इंडिया के पास है, 5 लॉस और 3 ड्रॉ मैचेस हैं जब जब बुमराह नहीं खेले हैं। लेकिन वही जब बुमराह साथ में खेल रहे होते हैं तब वो नीचे आकर के 70 नीचे आकर के 42.5 हो जाता है। 20 विंस, 23 लॉसेस और 4 ड्रॉ, मतलब जीत से ज्यादा हार मिलती है जब आप बुमराह के साथ खेलते हो। अब जिन लोगों ने ये मान लिया कि यार इसका मतलब ये है कि बुमराह टीम के लिए वाकई अनलकी है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज की तरफ भी देखते हो तो बुमराह ने पहला मैच खेला लीड्स वाला, वहां पर फाइफर लिए, मतलब परफॉर्म भी किया बट टीम हार गई। फिर उन्होंने तीसरा मैच खेला लॉर्ड्स वाला, वहां भी फाइफर लिए लेकिन वहां भी टीम हार गई। दूसरा वाला जो मैच था जहां पर आकाशदीप और सिराज खेल रहे थे, दोनों ने परफॉर्म किया और टीम उस मैच को जीत गई। सो ये जो बेसिक सा लेआउट आपके सामने आया, इसको देख करके हो सकता है आपके दिमाग में भी आए कि यार मतलब कुछ तो हो सकता है। वाकई कुछ लोग जो सुपरस्टिशियस होते हैं वो ये मान लें कि यार बुमराह जो है वो अनलकी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है और अगले टेस्ट मैच में ये अनलकी बुमराह क्यों जरूरी है वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुमराह के कुछ नंबर्स जो आपको इस वाले स्टार्ट को भूलने पर मजबूर कर देंगे। उसमें सबसे पहली बात ये कि बुमराह टीम के साथ जब रहते हैं टीम ज्यादा इस वजह से हारती है क्योंकि बुमराह ज्यादा मैचेस तब खेलते हैं जब इंडिया बाहर खेल रही होती है। अगर आप बुमराह के स्टैट देखेंगे तो बुमराह ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 12 मैच घर पर खेला है। आप सोचो, बुमराह जो कि इंडिया का प्लेयर है वो इंडिया में ही नहीं खेलता है। जब इंडिया टेस्ट मैच खेल रही होती है तब जाहिर सी बात स्पिन डोमिनेंट हम रखते हैं, तो 2 पेसर अगर जो खेल रहे होते हैं वो उसमें बुमराह का नाम ज्यादातर नहीं होता है और वहां पर स्पिनर्स डोमिनेशन होता है। जो सिर्फ उन्होंने अब तक 12 मैचेस खेले हैं, 23 इनिंग्स, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 47 विकेट्स लिए हैं। उनका बेस्ट 6 for 45 और एवरेज 17 का, विच इज वेरी गुड। लेकिन नंबर ऑफ विकेट्स कंपैरेटिवली कम है। लेकिन वहीं अगर आप अवे मैचेस देखते हो तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आता है। 34 मैचेस खेले उन्होंने घर से बाहर, दोनों मिलाकर के 50 टेस्ट मैच भी पूरे नहीं हुए बुमराह के, लेकिन स्टिल 34 मैचेस उन्होंने घर से बाहर खेले हैं, 65 इनिंग। लेकिन इस 65 इनिंग में 170 विकेट्स है। याद रखिए इस नंबर को, 65 इनिंग में 170 विकेट्स, जहां पर उनका बेस्ट 6 विकेट लेकर 27 है और एवरेज 19 का है। मैंने याद रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि हाल फिलहाल में बुमराह और स्टार्क को लेकर ही बड़ा कंपैरिजन आया था, जब स्टार्क ने वेस्ट इंडीज को एकदम छील कर रख दिया था और वहां पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, 6 विकेट लिया, रन्स बिल्कुल भी नहीं दिए। तो लोगों ने कहा कि यार कुछ भी कह लो लेकिन स्टार्क है तो जबरदस्त गेंदबाज और बुमराह से तो बहुत आगे। मैंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको लगता है कि स्टार्क जो है वो बुमराह ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो एक छोटा सा नंबर आपके सामने रखता हूं। अगर आप में स्टार्क की बात करते हो तो जहां पर बुमराह ने 65 इनिंग में 170 विकेट्स लिए हैं अवे कंडीशन में, वहीं पर स्टार्क ने अवे कंडीशन में 75 मैचेस में 152 विकेट्स लिए। मतलब यह है कि स्टार्क घर पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन घर से बाहर आकर के स्टार्क की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। अगर आपको किसी बॉलर को मतलब मापना है तो आप क्या देखोगे, भाई घर में तो सब शेर होते हैं, घर से बाहर कैसा हिसाब है। तो घर से बाहर अगर आप जसप्रीत बुमराह और स्टार्क को आमने सामने रखते हैं तो बुमराह स्टार्क से काफी आगे। हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि यार इसमें स्टार्क की क्या गलती कि स्टार्क की होम कंडीशन पेसर फ्रेंडली होती है और बुमराह की होम कंडीशन पेसर फ्रेंडली नहीं होती है। ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आप अवे कंडीशन में देखोगे जहां पर हम यूजुअली गेंदबाजों को देखते हैं तो वहां पर बुमराह जो है वो स्टार्क से काफी ज्यादा बेहतरीन है, एवरेज में भी और वैसे भी। उनका एवरेज 26 का, स्टार्क का, बुमराह का 19 का है। तो दोनों केस में वो बेहतरीन है और इसी वजह से जब जब इंडिया बाहर खेलने जाती है तो यही कहा जाता है कि भाई बुमराह का होना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में चाहे आप इंडियन लेजेंड अनिल कुंबले की बात करें या फिर फॉर्मर इंग्लैंड स्पिनर मॉन्टी पनेसर की बात करें, दोनों का यही कहना है कि बुमराह का होना बहुत जरूरी है। पनेसर ने कहा कि भैया जो नेक्स्ट मैच आपका होने वाला है जिस पिच पर, वो पिच जो है वो पेसर को बहुत मदद करती है, तो वहां तो आपको बुमराह को खिलाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैच जो है वो डू और डाई मैच है। अगर इंडिया जीतता है तब अगला मैच भी डू और डाई होगा, मतलब अगले मैच में चांसेस होगी कि भैया जो मैच जीतेगा वो सीरीज जीत जाए, क्योंकि फिलहाल सीरीज 2-1 से है, इंडिया पीछे है। नेक्स्ट मैच इंडिया जीतेगा 2-2 हो जाएगी और फिर अगला वाला मैच उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन अगर इंडिया अगला मैच हार जाता है
फिर तो सारी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि 3-1 से इंग्लैंड सीरीज को जीत जाएगी और लास्ट मैच में फिर आप बुमराह को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि उस मैच का रिजल्ट जो होगा वो सीरीज पर इफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अनिल कुंबले का ये कहना है कि बुमराह को अगले दोनों मैचेस खेलने चाहिए, अगर वो चाहें तो वो होम कंडीशन पर अगला जो सीरीज होगी उसमें पूरा रेस्ट ले ले, लेकिन फिलहाल उनको खेलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे पता है पहले ये बात हो गई थी कि अजीत अगरकर ने बताया था कि बुमराह जो हैं वो सिर्फ 3 मैच ही खेल सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा रेस्ट मिल गया है और इस रेस्ट के बाद बुमराह अपने आप को फिट एंड फाइन महसूस करेंगे, तो उनको वहां पर ब्रेक नहीं देना चाहिए। हालांकि ये बात आ गई है कि बुमराह मोस्ट प्रोबेबली अगला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और अगर इंडिया वो मैच जीत जाता है, जो हम चाहेंगे जीत जाए, सीरीज ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो अगर वो मैच इंडिया जीत जाता है तो उसके बाद बुमराह का अगले मैच में होना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के पास मौका होगा इंग्लैंड को घर पर सीरीज हराने का। सो यस, नेक्स्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जीते तो उसका अगला वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि बुमराह, जिनको यूजुअली तो अनलकी नहीं माना जाता है, लेकिन जो लोग स्टैट्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और स्टैट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, उनको इस टाइम पर बुमराह इस पर्टिकुलर स्टार्ट के बेसिस पर अनलकी जरूर लग रहे हैं। और उनका ये कहना है कि भाई देखो, बिना बुमराह के जाकर चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन ऐसा और किसी का भी मानना नहीं है, किसी भी लेजेंड्स का मानना नहीं है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंग्लैंड के हो। जैसा मैंने आपको बताया कि मॉन्टी पेनेसर ने कहा कि भैया बुमराह को मैच खेलना होगा, और सिर्फ मॉन्टी पेनेसर या इनकी बात नहीं, जितने लोगों ने इस बारे में बात कही सबने ये कहा कि बुमराह को आपको अगले मैच में रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको अगला मैच जो है वो डू और डाई है और बेस्ट बॉलिंग लाइनअप लेकर उतरना पड़ेगा। बट आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि कितने आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार, बिना बुमराह के इंडिया जीत सकती है और अगले मैच में अगर बुमराह नहीं भी हैं तो भी इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको भी लगता है कि यार बुमराह अनलकी है क्या वाकई? खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।